1992 में हर्षद मेहता ने पूरी मार्केट को हिला दिया था। आज फिर एक मेहता हेडलाइंस में है और इस बार कहानी है 15 लाख करोड़ प्लस के रेवेन्यू पजल की। तो मैं बात कर रही हूँ राजेश मेहता की कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स की। बट ध्यान रखना, ये सिर्फ सेबी के एलिगेशंस है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। तो 2024 में कंपनी के ही एक शेयर होल्डर ने सेबी को कंप्लेंट लिखकर भेजी कि भाई कंपनी के हजारों करोड़ों के रिसीवेबल्स अभी भी ऐसे ही हैं बुक्स में, यानी कि जो पैसा कंपनी के पास आना था बट अभी भी अटका हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। सेबी ने सेल्स रिकॉर्ड्स, परचेज रिकॉर्ड्स, कस्टमर डेटा और सब्सिडियरीज के अकाउंट्स मांगे, लेकिन बाद में उन्होंने यही कहा कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी या तो वो इनकम्प्लीट थी या वेरीफाई नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। तो 2021 से 2025 तक इस कंपनी ने रिपोर्ट किया कि इन्होंने 15 लाख करोड़ प्लस का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया था। अब रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? सेल करके। तो इन्होंने कहा कि हमने एक्सपोर्ट्स के थ्रू किया था। अब इन्होंने एक्सपोर्ट किसको किया? तो ये एक्सपोर्ट करते थे एक स्विस रिफाइनरी। और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उस रिफाइनरी के ऑडिटेड अकाउंट्स को देखा तो उनका रेवेन्यू कुछ 3,000 करोड़ ही था। यानी कि मतलब 15 लाख करोड़ का वो सामान खरीद रहे हैं और सिर्फ 3,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जिसके रिस्पॉन्स में राजेश एक्सपोर्ट्स ने कहा कि वो रिफाइनरी सिर्फ और सिर्फ रिफाइनिंग चार्जेस को इंक्लूड करती है और हम पूरे गोल्ड ट्रांजैक्शंस को। सेबी ने कहा ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, बट सेबी के अकॉर्डिंग कोई भी सपोर्टिंग एविडेंस नहीं मिला उन्हें। इसके बाद एक और नाम सामने आता है, एफ्लुएंस शेयर्स एंड एक्सपोर्ट्स। देखो, इस कंपनी के साथ राजेश एक्सपोर्ट्स ने बहुत सारी बाइंग एंड सेलिंग की थी जो लगभग इक्वल सेट ऑफ ही हो गई थी। बट एफ्लुएंस से जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि राजेश एक्सपोर्ट्स हमारा क्लाइंट ही नहीं था। हाँ, हम राजेश मेहता के साथ डील करते थे पर उसकी पर्सनल कैपेसिटी पे। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, LIC जो इंश्योरेंस कंपनी है, इनके पास 10% से भी ज्यादा का स्टेक था इस कंपनी का। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर नेक्स्ट बिग कॉर्पोरेट कंट्रोवर्सी? फॉलो फॉर मोर सच इकोनॉमिक स्टोरीज।